मम्मी पापा बोलते थे कि वहाँ पे गरीबी थी, वहाँ पे हिंदू को मतलब कि अच्छा नहीं मानते थे, भेदभाव करते थे और दूर रखते थे और गरीबी भी वहाँ थी। इज्जत नहीं थी हमारी, कोई वैल्यू नहीं थी कि हिंदू हैं ये, हमारी इतनी चलती नहीं थी। जैसे पुलिस में कहीं जाओ तो हमारे दबा के रखते थे, वो आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो बच्चियाँ हमारी हैं उसको कुरान शरीफ पढ़ाते थे वो। कि मंदिर में जाना मना हो गया, होली अगर उनके कपड़ों पे पड़ गया तो फिर मुश्किल थोड़ी हो जाती थी, फिर दंगा वगैरह हो सकता अच्छा था। तो और अमित शाह जी का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ये मिलने से हमें नागरिकता मिल गई और हम भविष्य में, आने वाले भविष्य में कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां गैर मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं। तो आज हम उनके बीच में आ चुके हैं जानने के लिए आज की स्थिति, और वो क्या स्थिति थी जिसकी वजह से उन्हें अपना घर और सब कुछ छोड़कर यहाँ विस्थापित होना पड़ा। सर, आपका क्या नाम है? कृष्ण। तो कृष्ण जी, आज आप भारत में हैं, आपका पहला घर कहाँ था और ऐसी क्या समस्याएं आपके सामने या क्या वजहें उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से आपको अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा? कब आए आप? सर पहले तो हमारा घर पाकिस्तान में था, तो अभी यहाँ पे 2011 में आया हूँ। वहाँ पे सर ऐसा था कि जो हम रहते थे तो जो कट्टरपंथी लोग थे वो हमारी बच्चियों को अपहरण कर जाते थे, धर्म परिवर्तन करवा देते थे। जो कोई अमीर व्यक्ति होता था तो उनके बच्चे किडनैप किए जाते थे और उनको फिरौती मांगी जाती थी। और जो ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारे पीछे से व्यापारी लोग हैं, वो अपना ठेका दे के मुकर जाते थे लठ की जोर पे। इस तरह की और भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी हमारे को। धर्म परिवर्तन करवाते थे, बच्चों को उठा जाते थे, मारपीट करते थे। तो सर, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं जैसे कि हिंदू हैं, उनके साथ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, और क्या आपको वहाँ आपके धर्म को मानने की खुली आज़ादी थी? नहीं सर, वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर थी। तो सर इस तरह की हमारे साथ का जुल्म अत्याचार होता रहा। यहाँ पे वहाँ से तंग होकर, पीड़ित होकर हम यहाँ पे भारत में 2011 में आए। 2011 के बाद 2024 आ गया। ये 14 साल के बीच में जो हम सरकार को गुहार लगाते रहे, भैया हमारे लिए कुछ करें, तो 14 साल के बाद आज जाके सीए बिल पास हुआ है। इससे हम बेहद खुश हैं, मोदी सरकार का शुक्रगुजार हैं, मोदी जी अमित शाह का शुक्रगुजार है हम। तो अब तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, आप पूरी तरीके से भारतीय नागरिक हो जाएंगे, सभी लाभ आपको मिलेंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी होगी? सर हमारे बच्चे आगे जाके पढ़े लिखेंगे और जाके अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। करीबन 400 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई 12th में, कोई 12वीं में, कोई 11वीं में, 10वीं में। इस तरीके से हमारा जीवन सरल हो जाएगा, नागरिकता की वजह से हमारा जीवन सरल हो जाएगा। पाकिस्तान में आप लोगों को मंदिर जाने में, पूजा पाठ करने में, खुले से घूमने में, अपनी पूजा करने में कोई अड़चनें आती थी? बहुत सारी अड़चनें थी। मंदिर, जब राम जन्मभूमि का मसला हुआ था 1990 में या 91 में, तो वहाँ पे हमारे मंदिरों में गाय काट के डाल दी, मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पे अत्याचार किया गया। इस तरह की बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तब तो अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता भाई, खुशी हंसी से। आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। तकलीफ़ हुई तभी तो हम आए। तो इस यहाँ पर जो है हमें आकर बहुत खुशी हुई है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कोई सरकार हमारे लिए कोई ऐसा पैकेज बनाए, सीए के बाद सरकार कोई ऐसा पैकेज बनाए जो हमारे बच्चे पढ़ लिखेंगे, कोई आवास मिल जाएगा, कोई मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, कोई स्वास्थ्य की सुविधा। अब आप पूरे दिल से लगकर भारत देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश से चाहते हैं कि देश की सरकार भी आप लोगों के लिए कुछ करे। देश की सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे बच्चों के लिए कुछ करे। हमारा फर्ज है कि हम भी बच्चों को अच्छी शिक्षा में डालें और हमारे बच्चे भी देश के लिए कुछ करें। तो जिस समय आप लोग पाकिस्तान से निकले, आपने अपना सब कुछ घर बार छोड़ा, बहुत भावुक क्षण रहा होगा आप सबके लिए, क्योंकि अपना घर, जीवन भर की कमाई, बाप दादाओं की कमाई छोड़कर चले आना एक बहुत ही दुखद क्षण रहा होगा। सर वो क्षण जब याद आते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही वो ऐसा समय था, हमारे लिए कठिन समय था।
तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है। मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहते हैं, सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहते हैं। जो भी हमारे लिए विरोध में जो पार्टियां खड़ी हैं उनको भी हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोग हमारा विरोध ना करें। हम पीड़ित हैं, हम लाचार हैं, बेबस हैं, तभी तो आए हैं। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो और अन्य दल हैं जो भी पक्ष में हैं, उन सब से हम विनती करते हैं प्लीज़ हमारा विरोध ना करें। अच्छा, जैसे आप 10 साल हो गए आपको यहाँ आए हुए, आप 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं हैं बेसिक जो अभी जहाँ आप रह रहे हैं जिस जगह में, मैं वो भी दिखाऊंगा जनता को, यहाँ की कुछ समस्याएं आप चाहते हैं कि सरकार या फिर यहाँ का जो प्रशासन है उसका निस्तारण करे? सर यहाँ पे 12, 13, 14 साल हो गए, 10 साल यहाँ पे हो गए। हम यहाँ पे इस झुग्गियों में 12 साल हो रहे। तो ये 1 साल के बाद लाइट आई है, वो भी टेम्परेरी लाइट आई है हमारे लिए। 200 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा। एक तो बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि पानी का भी 9 साल हमने झेला। गुरुद्वारे में पानी भरने के लिए जाते थे, अभी पानी भी आ गया है, लाइट भी आ गई है, टेम्परेरी लाइट है और स्मार्ट मीटर हैं, पैसे डालते हैं तो चलते हैं, नहीं तो नहीं चलता है। इस तरीके से अब थोड़े बहुत हमने कमा के अपना मंडी ठेला रेड़ी पेटी लगा के, रेड़ी पटड़ी लगा के अब थोड़ा बहुत आशियाना बना लिया है। डीडीए यहाँ के जो डीडीए है, इस ज़मीन की जगह है, वहाँ पे डीडीए ने हमें 7 मार्च को उठने का नोटिस दिया था। हमने कोर्ट में पिटीशन लगा दी है, वो भी केस चल रहा है। इस जगह से हम उठ कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे स्कूल में दाखिला है, यहाँ का सब कुछ हमारा बन गया है। तो इसी तरीके से हम विनती करते हैं कि हमें यहीं पे बसाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी यहाँ मजनू के टीला में रह रहे हैं और अभी 10-15 साल से यहाँ क्या स्थिति है। अभी हम आपको मकान दिखाते हैं जिनमें लोग रहते हैं। एक एक मकान में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। इन लोगों को कुछ मांगे हैं सरकार से। फिलहाल सीए लागू होने के बाद से लोगों में विश्वास जगा है। लोग शुक्रिया कर रहे हैं सरकार का कि हमें अब दर्जा मिल जाएगा भारतीय नागरिक होने का। लोगों ने अपनी पीड़ाएं बताई, लोगों ने अपनी विस्थापना की कहानियां बताई, कहानियां झकझोर देने वाली, कहानियां दुख भरी। पर आज सीए लागू होने के बाद उम्मीद का एक नया सूरज लोगों की जिंदगी में उगा है। लोगों के दिल में विश्वास जगा है कि कुछ बदलाव होगा, जिंदगी बदलेगी, एक नई सुबह आएगी। तो अभी हम मजनू का टीला रेफ्यूजी कैंप में ही हैं और यहाँ पे एक एनजीओ ने, ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल नाम की एनजीओ है, जिसने ये एक क्लास करके बना रखा है। हम आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको दिखा दें। तो ये पूरी क्लास बना रखी है। यहाँ जो रेफ्यूजी कैंप के बच्चे हैं वो आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो इनके जो टीचर हैं फिलहाल एनजीओ की तरफ से, पहले उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो यहाँ के बच्चों को शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं, या काम हो रहा है, या काम सिर्फ दिख रहा है और हो नहीं रहा है। इस बारे में बात करेंगे। आइए। तो सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आशीष है। आशीष। तो आशीष जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे मजनू का टीला रेफ्यूजी कैंप में इस क्लास को चलाते हुए? सर हमारा एनजीओ तो बहुत पुराना है, 2018 से इधर काम कर रहे हैं। मुझे 1-1.5 साल ही हुआ है सर इधर पढ़ाते हुए। तो यहाँ किस हिसाब से, मतलब किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं? ट्यूशन टाइप चलता है या कोई स्कूल करके है? कैसे, मतलब आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों, किस हिसाब से पढ़ाते हैं? सर यहाँ पे स्कूल से आते हैं बच्चे और आके अपना होमवर्क, और यहाँ पे हम भी उनको कुछ ऐड ऑन करके पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं और ये ट्यूशन टाइप में फ्री आप लोग बच्चों की पढ़ाने के लिए जो समस्याएं स्कूल में पूरी नहीं होती वो आप यहाँ पे पूरी करते हैं। तो इसमें जो मोस्टली बच्चे हैं ये सब शरणार्थी बच्चे हैं? यस सर, सभी शरणार्थी बच्चे हैं। अच्छा, सभी शरणार्थी बच्चे हैं। चलो मैं भाई से बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, तो मुकेश तुम कहाँ, अच्छा फेस उधर दिखाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है भाई? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, तो मुकेश भाई आप कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? सिंध हैदराबाद। अच्छा, सिंध हैदराबाद से आए हैं आप पाकिस्तान में। तो अभी आप स्कूल में हैं, किसी क्लास में हैं? कौन क्लास 9th पास। अच्छा, 9th पास कर लिए, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी? अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं। अभी कौन से स्कूल में? एग्जाम खत्म हुआ, मैगजीन रोड। अच्छा, मैगजीन, कौन सा बताया? गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेक्रेटरी। अच्छा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर आकर अपनी जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल कर लेते हैं।
तो आपको पूरी मदद मिल रही है। सरकार की तरफ से कुछ आपको लगा हो कि यहाँ पे मदद की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है, आप एक स्टूडेंट हो, भारत का भविष्य हो, अब तो सीए पास हो गया, आपको मालूम होगा सिटीजनशिप भी आप लोगों को मिलने वाली है, तो सरकार से आपकी कुछ मांगे कि यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएं, कुछ चीज़ें लाई जाएं? कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई तो पानी की ज़रूरत है, यहाँ पे पानी कम आता है, और ज़्यादातर तो लेट की रात को बहुत मच्छर होते हैं और काटते हैं। अच्छा, पीछे यमुना होने की वजह से, गंदगी होने की वजह से मच्छरों की एक समस्या है, और गर्मी आ गई है तो पानी भी बहुत कम आता है, पानी की भी समस्या आप बता रहे हो। ये दोनों समस्या है, बाकी सब सही है। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको बाकी पूरी सहूलियत दी गई है। हाँ, और जैसे अभी आपको पता हो कि सीए आया है, तो उससे आपको कुछ खुशी, कुछ लाभ? बहुत खुशी मिली क्योंकि हमें नागरिकता मिल गई और हम देश के नागरिक हो गए। जो हमें जो कहते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, वो हमारे से वो हट गया, अब पाकिस्तानी नहीं कहते। तो आपने तो अपने माता पिता से बहुत कहानियां सुनी होंगी कि जहां आपका पुराना घर था पाकिस्तान में, वहां ऐसा होता था, वहां वैसा होता था, तो आपने अपने बड़ों से क्या सुना? बड़े कहते हैं कि मतलब खेती बाड़ी करते हैं, हम खेती बाड़ी मजदूरी है ये करते हैं। तो आपके बड़ों के साथ कैसा बर्ताव होता था वहाँ पाकिस्तान में? बुरा बर्ताव होता, तभी तो आए हैं पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा, तो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आपको आना पड़ा? हाँ, मैं पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से आया हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपके घर के बड़े रहे होंगे, बाप दादा रहे होंगे, आपके बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने आपको कुछ बताया होगा कि पाकिस्तान में ऐसा माहौल था, वैसा माहौल था, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल बताया। जैसे यहाँ से पाकिस्तान मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था तब मेरे दादा परदादा यहीं के थे। उसके बाद जो वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतना ज्ञान भी नहीं था कि कौन सा देश किधर है और ये कैसे मुस्लिम लीग किधर जा रही है, और वो हिंदुस्तान से मतलब जो हिंदू है वो कम्युनिस्ट किस साइड जा रही है। वो तो वहाँ रह लिए, उनका टाइम था, वो टाइम भी निकाल लिया, पीरियड भी निकल गए, वो तो गुजर गए। उसके बाद जो परेशानियाँ स्टार्ट हुई, जो मेरे पिताजी आए, मेरे दादा थे, उनको परेशानियाँ बहुत हुई एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। ऐसा कोई सा भी मतलब पाकिस्तान में ऐसा हिंदू नहीं है कि जो एजुकेशन से अपना गुजारा कर सके। प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती थी जिससे वह अपना काम कर सके, और ऐसे कई हादसे हुए हैं जिससे कि ऊंच नीच का ज़्यादा वो फ़र्क रहता है हिंदुओं के साथ। अच्छा, तो जैसे हिंदू वहाँ पे अपनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपने प्रभु को आस्था करते हैं, मानते हैं, तो उस चीज़ में भी कुछ रोक टोक थी पाकिस्तान में? कहीं ना कहीं दबाव होता था सर, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल होता था। कि जैसे हिंदूज़ की मंदिर में जाना मना हो गया, होली अगर उनके कपड़ों पे पड़ गया तो फिर मुश्किल थोड़ी हो जाती थी, फिर दंगा वगैरह हो सकता था। अच्छा, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, वो भारत में आकर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा खुश हैं? बिल्कुल, भारत में आकर बहुत खुशी मिली, और ये सीए लागू हुआ, मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अमित शाह जी का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि सीए मिलने से हमें नागरिकता मिल गई, और हम भविष्य में आने वाले भविष्य में कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, आप तो अब देश का भविष्य है ही। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सीए लागू होने के लिए। आपके जीवन में आप बहुत अच्छा करें। हमें बहुत अच्छा लगा दोस्त आपसे मिलके यार, बहुत बढ़िया। और अब तो सिटीजनशिप भी आप लोगों की हो ही गई है, तो अप्लाई करें उसके लिए, अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से कहें कि अप्लाई करें। अभी पोर्टल नहीं खुला, हाँ, बस जैसे ही पोर्टल खुलता है आप लोग उसके लिए अप्लाई कीजिए, और बाकी जो भी समस्याएं हैं समय समय पर उसके लिए आवाज़ उठाते रहिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं फिलहाल? अभी तो मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हमें भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में लाइट नहीं रहती रात को, जो बच्चे होते हैं वो भी डरते हैं, हमें भी डर लगता है कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। और तो आप इस आज 2024 के ज़माने में भी आप स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर हैं? रात को लाइट नहीं रहती यहाँ क्षेत्र में? यहाँ लाइट रहती है कभी, लेकिन उसका ज़्यादा बिल आता है, मतलब ऐसे साइड में मतलब 16-17 रुपये कुछ पड़ रहा, 12 कुछ। अच्छा, तो मतलब बच्चे मजबूर हैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को? उनका कभी कभी कनेक्शन ऐसे कट जाता है डायरेक्टली, जैसे रिपेयर करते हैं ना, तो उनका डायरेक्ट कट जाता है, परीक्षा में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है उनको। तो आपका क्या सपना है? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आने वाले में शिक्षा टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो भारत का भविष्य तो मैं देख रहा हूँ भाई काफ़ी उज्जवल है। आपने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारती। हाँ, तो भारती जी, आप पढ़ाई करती हैं? कौन सी क्लास में आप? 10th में। अच्छा, 10th क्लास में। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कहाँ से? अच्छा, मुझे आपको नहीं। नहीं मालूम है। तो आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर?
पुलिस ऑफिसर। अच्छा, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं। अच्छा, तो भारती, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, तो कुछ समस्याएं आपके सामने कि आप चाहो कि सरकार आपकी सुने, गवर्नमेंट आपकी सुने, आपको ये चीज़ें चाहिए सरकार से, ये सहूलियत चाहिए, ऐसी कोई चीज़? मुझे पढ़ाई में आसानी हो जाएगी, अच्छा जीवन हो जाएगा, सरकार से कुछ डिमांड? मुझे अच्छी पढ़ाई दें और मतलब कि नहीं यार। अच्छा, तो आपको दुकान क्यों चलानी पड़ रही है? आप पूरे टाइम आप पढ़ाई करती हैं, आप ऐसी क्या मजबूरी है कि आज आपको दुकान पे बैठना पड़ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, वैसे हम आ गए और इसलिए हमने इस दुकान को लिया ताकि हमारे घर का गुजारा हो जाए और मैं पढूँ, आगे बढ़ूँ। इससे मतलब कि स्कूल की फीस वीस ऐसे वैसे भरना पड़ता है, इसीलिए। मम्मी पापा बोलते थे कि वहाँ पे गरीबी थी, वहाँ पे हिंदू को मतलब कि अच्छा नहीं मानते थे, भेदभाव करते थे और दूर रखते थे और गरीबी भी वहाँ थी, खेती बाड़ी करते थे और पैसे नहीं देते थे बस। तो आपको यहाँ इंडिया में, भारत में आके अच्छा लग रहा है? आप खुश हैं? यहाँ खुश, बहुत खुश हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती, आपका हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ज़रूर आप बड़े होकर पुलिस अफसर बने और देश की सेवा करें। आपको पता है CAA आ चुका है? हाँ पता है। CAA में अब आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। हाँ पता है मुझे। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको पता है CAA क्या होता है? मैं मोदी से बोलूँगी धन्यवाद मोदी जी, हमें नागरिकता देने के लिए, CAA लागू करने के लिए। मैं चाहूँगी सभी को नागरिकता मिले, मुझे भी मिलेगी, मतलब कि अभी नहीं मिली, पर मोदी जी ने लागू कर दिया है तो हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा कि एक छोटी बच्ची भारती, जो कि एक हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थी है भारत में, और अब CAA आने के बाद एक इंडियन सिटीज़न बन जाएगी। कैसे मेहनत कर रही है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जीविका के लिए, और सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं उसकी, हमने आपको दिखाया। तो आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं।